हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नीड फॉर होल्डिंग इन्वेंट्रीज़ की। एक कंपनी को, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इन्वेंट्रीज़ को होल्ड करने की ज़रूरत क्यों होती है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक कैसा, या तो रॉ मटेरियल का स्टॉक की बात की जा सकती है या फिर फिनिश गुड की स्टॉक की बात की जा सकती है कि एक कंपनी को जो है रॉ मटेरियल या फिनिश गुड का स्टॉक क्यों रखना होता है। ताकि रॉ मटेरियल का स्टॉक इसलिए कंपनी को रखना होता है ताकि वो कॉन्टीन्यूस लेवल पर प्रोडक्शन कर सके, और फिनिश गुड का स्टॉक इसलिए कंपनी को रखना होता है ताकि उसको कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो कस्टमर्स की डिमांड को फुलफ़िल ना कर सके। अगर ऐसा होगा तो कंपनी के जो कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट पे इमीडिएटली शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए कंपनी को जो है वो स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या होता है कि कंपनी को स्टॉक जो मेंटेन कर रही है उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है, तो कंपनी को डिसाइड करना होता है कि कितने स्टॉक को वो रखे और कितने स्टॉक को या कितने इन्वेंट्रीज को वो ना रखे। ठीक है, तो कंपनी को डिसाइड करना होता है क्योंकि कैरिंग और हैंडलिंग कॉस्ट आती है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट आती है, ठीक है, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, हैंडलिंग कॉस्ट आती है। कई बार क्या होता है उस प्रोडक्ट को इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है ताकि वो कोई डैमेज ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो ये बहुत सारी कॉस्ट है, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के ही एक स्टॉक को मेंटेन करना होगा। अब नीड क्या होती है, क्यों हम जो है वो इन्वेंट्रीज को होल्ड करके रखते हैं। 3 मोटिव होते हैं। एक तो होता है हमारा ट्रांजेक्शन मोटिव, सेकंड आता है हमारा प्रिकॉशनरी नीड्स, और थर्ड आता है स्पेकुलेटिव नीड। ट्रांजैक्शन नीड का मतलब यही होता है कि हो सकता है कि हम ये देखते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लग रहा है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम लग रहा है, लॉन्ग टाइम लग रहा है, शॉर्ट टाइम लग रहा है। अगर तो कंपनी को ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो उसको ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा ताकि वो तब तक के लिए डिमांड को फुलफ़िल कर सके जब तक नया स्टॉक मार्केट में ना आए। ठीक है, उसके बाद होता है कि अगर मान लो कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो छोटा है, इमीडिएटली जो है वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो उस केस में कंपनी को ज़्यादा इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम इन्वेंट्री से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कैसा है। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर हम बात करते हैं प्रिकॉशनरी नीड की। प्रिकॉशनरी नीड होता है कि मान लो कई बार क्या होता है कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा की जाती है, या फिर कई बार क्या होता है पर्टिकुलर सीज़न के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो वो सीज़न में ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है और बाद में उसका स्टॉक रखा जाता है। ठीक है, मान लो कि कुछ प्रोडक्ट है लेकिन जो मैन्युफैक्चर या फिर जो ग्रोथ जो है वो सीज़न में होते हैं, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो कंप्लीट ईयर जो है वो रहती है। तो उस समय क्या होता है कि हमें जब सीज़न नहीं होता तो उस समय उसका स्टॉक हमें रखना पड़ता है प्रिकॉशनरी नीड्स की वजह से। उसके बाद आते हैं स्पेकुलेटिव नीड की। अगर हम बात करें, स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि मान लो एक कंपनी अगर स्टॉक नहीं रखती, ठीक है, एक कंपनी के पास स्टॉक नहीं होता, तो हो सकता है कि उसकी जो कस्टमर है वो जो कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट है उस पर इमीडिएटली शिफ्ट हो जाए। अगर कंपनी के पास स्टॉक नहीं होगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं होगा, तो हो सकता है उसकी जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाए। ठीक है, और इससे जो है स्पेकुलेटिव नीड्स का भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है। एक तरीके से स्पेकुलेशन भी की जा सकती है। अगर कंपनी के पास स्टॉक अवेलेबल है और उस समय मार्केट में उस समय सीज़न नहीं है, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टॉक का सीज़न नहीं है और कंपनी के पास वो स्टॉक अवेलेबल है, कंपनी ने स्टॉक करके रखा है, तो उस समय जो है नॉन सीज़न के समय वो एक्सपेंसिव जो है उसको सेल कर सकती है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं एक्चुअली में है क्या। तो ट्रांजैक्शन नीड की अगर हम बात करें, ट्रांजैक्शन नीड ऑफ द होल्डिंग इन्वेंट्रीज डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एंड नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल ऑफ द फर्म एंड पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ऑफ द फर्म विल वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। इट विल बी वेरी लार्ज in case engineering, procurement in construction contractor, and will be small in case of food processing and detergent and soap manufacturer. Policy of the management such as the aggressive, moderate, conservative will also guide the inventory holding period of the firm। यहाँ पे यही कहा गया है कि एक कंपनी का इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है कि ये कंपनी किस तरीके से जो है मैनेज करती है, कंपनी की मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है। ठीक है, अब इन केस एग्रेसिव मैनेजमेंट पॉलिसी है तो वो क्या करेगी, कम से कम इन्वेंट्री को अपने पास रखेगी। लेकिन एक कंजर्वेटिव फॉर्म है तो उसकी जो इन्वेंट्री लेवल होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। सो एन एग्रेसिव मैनेजमेंट विल होल्ड मिनिमम इन्वेंट्री एंड कंजर्वेटिव फॉर्म विल होल्ड हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ये था हमारा ट्रांजेक्शन नीड कि। उसके बाद आता है हमारा प्रिकॉशनरी नीड। क्या प्रिकॉशन लेके एक कंपनी किस तरीके की प्रिकॉशन की वजह से एक कंपनी को जो है वो स्टॉक या इन्वेंट्री का जो है वो स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है। फर्म विल लाइक टू होल्ड सम लेवल ऑफ इन्वेंट्री फॉर प्रिकॉशनरी नीड।
द एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन में एक्सीड्स द प्लान्ड लेवल एंड दस देयर इज़ अ नीड फॉर हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री। अब क्या होता है, कंपनी की जो भी प्लानिंग की थी कि हाँ हम इतना प्रोडक्शन करेंगे और एक्चुअल में प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसको एक कंपनी स्टॉक करके ही तो रखेगी, ठीक है। उस समय कंपनी की जो इन्वेंट्री होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। सो इट मे बी इन अ केस ऑफ अ फर्म विच इज़ इन अ seasonal industry or has just come out of recession, so this objective is not to have stock out but at the same time not to erode the profitability of the firm by maintaining the excessive इन्वेंट्री। तो एक कंपनी क्या सोचती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक कंपनी जो है वो स्टॉक नहीं रखती। अब ज़्यादा कंपनी स्टॉक रखेगी तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रॉफिट जो है कंपनी का कम हो जाएगा। तो कंपनी को डिसाइड करना होता है कि कितना जो है वो स्टॉक अपने पास रखे। अगर ज़्यादा स्टॉक होगा तो कंपनी का प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट आएगी, इंश्योरेंस कॉस्ट आएगी, जो कि एक कंपनी जो है इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट में से ही चार्ज करती है। जब प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो भी एक कंपनी को जो है वो डर रहता है कि कहीं वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे शिफ्ट ना कर ले। उसके बाद आता है हमारा स्पेक्युलेटिव नीड, जिसमें क्या आ गया है, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म डिपेंडिंग ऑन इट्स एटीट्यूड may like to benefit from speculative activities by maintaining the higher level of inventory to benefit from the price fluctuations. Maintaining inventories entail cost, lack of inventory cause disruptions in production, unsatisfied demand, customers switching to the competitors. So thus there is a need that firm should be able to quantify optimum level of inventory and hold it. तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कंपनी को जो है ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो है कस्टमर की वो डिमांड को सेटिस्फाई कर सके, ताकि उसके कस्टमर जो है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे शिफ्ट ना करे और कॉन्टीन्यूस लेवल पे कंपनी जो है प्रोडक्शन करती रहे। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसके रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं।